दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास ट्रिक टॉक क्लासेस पे। जैसा कि कल, माफ़ी चाहूँगा, कल क्लास में डाल नहीं पाया, थोड़ी तबीयत थोड़ी नासार थी, इस वजह से क्लास करा नहीं पाया, लेकिन आज ठीक है। और आप सभी जान रहे हैं कि सुपर टेट की, रीट की और आने वाले एग्ज़ाम की वैकेंसी आने वाली है, तो उसी हिसाब से इस चैनल पे क्लासेस चल रही हैं। केवल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, जिनसे क्वेश्चन हर बार आते हैं, उन्हीं टॉपिक को सबसे ज़्यादा इसमें कवर कराया जाएगा। संविधान, हिंदी, भूगोल, करंट अफेयर्स, ठीक है, और भी कई सब्जेक्ट की क्लासेस चलाई जाएंगी केवल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जितने भी एग्ज़ाम के आपके मैक्सिमम नंबर हैं, 150 या 100 नंबर का पेपर है, उसमें अधिकतम से अधिकतम नंबर आप गेन कर सकें। यही इस चैनल का कॉन्सेप्ट है, यही इस चैनल का एम है। तो इसके लिए आप जो आज जो वीडियो आया है, ये संविधान का अगला सीरीज का अगला वीडियो है, पंचायती राज। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, किसने इसको लागू कराया था, सबसे पहले कहाँ था, और 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, इसमें से क्वेश्चन अगर नहीं आया तो वो एक पेपर ही नहीं है, मेरा तो ये कहना है। क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। अभी पिछले यूपी ट्रिपल एस सी के पेपर में आया था, मैंने जो क्लास पढ़ाई थी उसी से आया था। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है पंचायती राज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जो क्वेश्चन आए हैं वो सब इसमें मैंने समाहित कर दिया है, इससे बाहर नहीं आएगा। अंत तक देखिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे जितना हो सके। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। पंचायती राज की बात करते हैं। पंचायती राज होता क्या है। लोकतांत्रिक देशों की सबसे बड़ी चुनौती रही है कि कैसे प्रत्येक निर्णय में जनता की सहभागिता को बढ़ाया जाए, जिससे वे अपने विकास का रास्ता खुद तय कर सकें। इसी उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात कही जाती है। मेन मोटो ये है कि जैसे कि कहते हैं ना, भारत देश है अपना, ये कोई भी देश है, तो गांव गांव और शहर शहर, सिर्फ शहर को लेकर के हम शहर का विकास कर देंगे तो वो चीज़ जो है उस देश को महान नहीं बनाएगी। जब तक जब तक देश के या अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचेगा या उनकी भागीदारी नहीं होगी, तब तक जो है एक आदर्श देश या आदर्श कंट्री नहीं बन सकती। इसीलिए गांव तक, ठीक है, और नगरों तक सबको विकास मिले, सबकी सहभागिता हो देश के विकास में, इसी के लिए ये पंचायती राज कॉन्सेप्ट लाया गया। स्थानीय स्वशासन, ठीक है, स्थानीय स्वशासन की विशेषताएं क्या होती हैं। स्थानीय स्वशासन जैसे कि गांव में होता नहीं, प्रधान है, या क्या कहते हैं वार्ड में, नगर पालिकाओं में सभासद होते हैं, फिर उनसे ऊपर जिला क्या कहते हैं चेयरमैन होते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष होते हैं, फिर जिला पंचायत सदस्य होते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं। तो ये सब स्थानीय स्वशासन को देखते हैं। तो स्थानीय स्वशासन की सबसे मेन विशेषता क्या है कि जनता अपनी समस्याओं को स्वयं हल कर सकती है। आपके घर की नाली नहीं बन रही है, आपके घर के बाहर सड़क नहीं बन रही है, खड़ंजा नहीं हो रहा है, ठीक है, पानी की समस्या आ रही है, ये सारी चीज़ें आप अपनी स्वयं हल कर सकते हैं वहाँ जो आपका स्थानीय स्वशासन है उसके माध्यम से। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्थानीय स्वशासन के जनक किसको कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, इनको स्थानीय स्वशासन के लिए जो इन्होंने 1882 ईस्वी को एक प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है, स्थानीय स्वशासन के लिए, उसको जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। जनक कौन है, लॉर्ड रिपन, और उनको जो उन्होंने प्रस्ताव दिया था उसको क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक, दो समितियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थी जिनके बारे में आप जान लीजिए। एक तो थी बलवंत राय मेहता समिति, जो 1957-58 में आई थी, बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति ने क्या किया था, इस समिति ने सिफारिश की थी कुछ, इस समिति ने कुछ सिफारिश की थी। कौन सी सिफारिश की थी। इस समिति ने सिफारिश की थी कि जो है बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिससे अपनी रिपोर्ट में सरकार को सौंपी और उसमें जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी। ठीक है, यानी कि ये स्थानीय स्वशासन जो है ये हर जगह लागू किया जाए, ये हर जगह लागू किया जाए। ग्राम पंचायतें, है ना, और जो त्रिस्तरीय होता है ग्राम पंचायत, ठीक है, जिला पंचायत, ये सारी चीज़ों को लागू किया जाए। तो ये बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था कि इसको त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापना किया जाए। त्रिस्तरीय, अगर पूछ ले कि त्रिस्तरीय, ज़्यादा कुछ पूछता नहीं इसमें। बलवंत राय मेहता समिति कब थी, 1957-58 में थी। इन्होंने किसके लिए सिफारिश की थी, तो त्रिस्तरीय, थ्री लेवल पंचायत की इन्होंने संकल्पना को प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये जैसे कि ये तीन पंचायती राज में कितने स्तर हैं, ये भी कितने स्तर है, 3 स्तर है। तीनों स्तर के बारे में किस किस समिति ने सिफारिश की थी, तो बलवंत राय
मेहता समिति ने की थी। ये वो बलवंत राय नहीं है कि उतार के फेंक दो ये पट्टा कात्या और पहन लो अपने गले में बलवंत राय का पट्टा। किसी को याद है वो मूवी सनी देओल की घायल? ये वो बलवंत राय नहीं है, ये हैं बलवंत राय मेहता दूसरे, ठीक है। उसमें तो डैनी बने थे। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने 3 स्तरों की बात की थी। पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तरों में शामिल किया गया था। पहला स्तर कौन सा था? ग्राम स्तर, दूसरा था पंचायत मध्य स्तर और तीसरा था जिला स्तर, ठीक। पहला स्तर, 3 स्तर की बात होती है। पहला था ग्राम, उसके बाद पंचायत यानी मध्य और उसके बाद जिला। 3 स्तरों की इन्होंने बात की थी कि स्थानीय स्वशासन इन तीन स्तरों में बांटा जाए और चलाया जाए, जिससे कि 20 लाख की जनसंख्या से अधिक के सभी राज्यों में ग्राम, खंड एवं जिला स्तर पर पंचायतें बनाई जाई। ये बलवंत राय मेहता समिति की थी सिफारिश। पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने या भंग होने के 6 महीने के अंदर चुनाव कराना होता है, ठीक है। और इनका कार्यकाल होता है 5 साल का। 5 साल, जैसे सरकारें चलती 5 साल, वैसे पंचायतें भी चलती 5 साल। अगर ये भंग हो गई किसी कारणवश, ठीक है, जैसे नगर पालिका है मान लीजिए, तो नगर पालिका में चेयरमैन है, वहाँ पे क्या हो, सभासदों ने विद्रोह कर दिया, सभासद ने अपना समर्थन वापस ले लिया चेयरमैन से, तो वो जो है वो भंग हो जाएगी, पंचायत नगर पालिका भंग हो जाएगी। तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराना होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? 6 महीने के अंदर चुनाव कराना होगा। अब इसके सदस्यों के लिए योग्यताएं क्या होती हैं? पंचायत सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या होती हैं? इसके लिए जो है न्यूनतम आयु जो होगी वो, न्यूनतम आयु पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष, ठीक। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और नगर पालिका के लिए 25 वर्ष। नगर पालिका के लिए कितना है? 25 वर्ष होता है, ठीक है। अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, ठीक है, 21 वर्ष है, 25 वर्ष नहीं है, 21 वर्ष है, 21 वर्ष होती है, ठीक है। पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष न्यूनतम आयु है, ठीक। अशोक मेहता समिति आई थी, इन्होंने क्या किया था, बलवंत राय ने कहा था कि तीन स्तर, ठीक, और इन्होंने कहा था इसको कैंसिल करिए, वापस आप क्या ले आइए, 3 स्तर को हटा दीजिए, केवल 2 स्तर, है ना, द्विस्तरीय प्रणाली। ये देखिए द्विस्तरीय मतलब त्रिस्तरीय को समाप्त कर दिया इन्होंने। जो 3 लेवल थे, थर्ड लेवल 1 सेकंड थर्ड, इसको इसको कैंसिल करने की इन्होंने बात की थी और लागू करने की क्या बात की थी, द्विस्तरीय, यानी केवल 1 लेवल और सेकंड 2 लेवल में इन्होंने स्थानीय स्वशासन को कहा था कि किया जाए, ठीक। और क्या कहा था कि 15,000 से 20,000 की जनसंख्या पर मंडल पंचायत का गठन किया जाए तथा ग्राम पंचायतों को समाप्त किया जाए। कुल मिलाकर मोटी बात ये समझिए, बलवंत राय पहले आए, वो 3 तरह की प्रणाली लाए, फिर उसके बाद अशोक आ गए, वो 2 तरह की प्रणाली लाने की बात की है। बलवंत राय जब आए तो उन्होंने जो त्रिस्तरीय प्रणाली लाई, उसी से 3 तरह का गठन, कौन सा, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, पंचायत, और तीसरा कौन था, जिला स्तर का, और इन्होंने 2 स्तर की सिफारिश की थी, ठीक। उसके बाद एक गांधी जी के बारे में भी, इसके मामले में एक क्वेश्चन जो गांधी जी वाला है वो भी आया था यूपी TSS पेट में। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन किस में होता है, अनुच्छेद 40 में होता है। ग्राम पंचायतों का गठन करने की शक्ति किस में है, अनुच्छेद 40 में। ये क्वेश्चन यूपी TSS पेट में आया था, मैंने इसको पढ़ाया भी था, स्पेशली जोर देके कि ये क्वेश्चन आएगा, और आया भी। तो इसके लिए कौन थे, गांधी जी ने इसके लिए पैरवी की थी और कहा, और बाद में इसको अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन की शक्ति प्रदान की गई, ठीक। गांधी जी इसके पक्षधर थे। कब से शुरू हुआ पंचायती राज दिवस? पंचायती राज दिवस जो है मनाया जाता है, कब से शुरू हुआ? पंचायती राज दिवस जो होता है वो 24 अप्रैल को होता है, ठीक। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस होता है। कब से शुरू हुआ? गांधी जी के ग्रामीण भारत के सपने को पूरा करने के लिए 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक। इसके बारे में भी आगे बताते हैं, जिस पर पंचायती राज संस्थान का कॉन्सेप्ट पेश किया गया। इसके मदद से स्थानीय निकायों को, जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिकाओं को ज़्यादा पावर दी गई कि ये अपने कॉलोनी की, अपने ज़िले की सड़क नाली, अपने आप खड़ंजा, सब कुछ, लाइट, इस स्ट्रीट लाइट, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो वो दिन था 24 अप्रैल, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। सब शुरू कब हुआ? 24 अप्रैल 1992 से शुरू हुआ। और सबसे पहले इसको लागू करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह, मन को मोहने वाले, ठीक है, मनमोहन सिंह, ठीक। उसके बाद सबसे पहले ये लागू कब हुआ? ठीक, जब 1958 में, है ना,
भाई 57 में आया था, 1957 में बलवंत राय की समिति आई थी, ठीक, जिन्होंने कहा था कि 3 लेवल पे स्थानीय सुशासन को बांटा जाए। तो जब 1957 उन्होंने दिया, और 1957 में उन्होंने इसको क्या कहते हैं, 1957 में उन्होंने ये सिफारिश की कि 3 लेवल में बांटा जाए, और 1958 में सिफारिश को एक्सेप्ट कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया, जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को शुभारंभ कर दिया गया। किसके द्वारा? श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा, पहले प्रधानमंत्री जो थे। कहाँ से? राजस्थान के नागौर जिले के से किया गया। कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को। देखिए, ध्यान से देखिएगा, 1957 में सिफारिश आई, ठीक, 58 में एक्सेप्ट की गई, और फिर 59 में लागू की गई, ठीक। 57 में बलवंत राय, 58 में एक्सेप्ट कर ली गई, और 59 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा लागू कर दी गई, ठीक है। कहाँ से लागू की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोज रीट का एग्जाम आने वाला, उसके लिए। राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1961 को लागू किया गया। इसके बाद सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू हुई। इसके बाद कहाँ हुआ? इसके बाद आंध्र प्रदेश में हुआ 1959 में। तो सबसे पहले पूछे कि पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई, तो राजस्थान के नागौर जिले के 2 अक्टूबर 1959 में लागू हुई, ठीक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीट के लिए। अब बात करते हैं देश में कुल कितनी पंचायतें हैं। देश में इस वक्त कुल कितनी पंचायतें हैं? देश में, हमारे देश में इस वक्त 2.51, यानी कि 2,51,000 पंचायतें हैं। 2,51,000 पंचायतें हैं, जिसमें से 2,39,000 जो है वो ग्राम पंचायतें हैं, और 6,904 ब्लॉक पंचायतें हैं, और 589 जिला पंचायतें हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज कैसे चलता है? गांव के स्तर पर सभी को पता है, शक्ति किसके पास होती है? सरपंच, प्रधान के पास। लेकिन अब क्या हो गया है, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तरों पर चुनाव होता है, और प्रतिनिधियों को चुना जाता है। अभी उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, ब्लॉक प्रमुख का अध्यक्ष, जिला पंचायत का अध्यक्ष, आए दिन ये पीटा जा रहा है, वो मारा जा रहा है, पुलिस इसको उठाए ले रही है, उसको नज़रबंद किए दे रही है। तो जिन जिन लोगों ने चुनाव देखा होगा ना, वो समझ गए होंगे कि त्रिस्तरीय प्रणाली क्या है जिला पंचायत की, पंचायती राज व्यवस्था में, है ना। घर घर से उठा लिए जा रहे थे नेता, किसी का पर्चा ही नहीं भरने दिया जा रहा है, कोई पर्चा भर रहा है तो उसको फाड़ दिया जा रहा है ना। सब हर तरीके से, चाहे कोई भी सत्ता आती हो, वो यही चाहती है कि ये सारी सीटें जो हैं उसकी हो। यही पिछली सरकारों में था, ये सरकार जो भी आएगा सब में यही होगा, ठीक है। सबको चाहिए सत्ता, क्योंकि सबके पास है पावर। तो यही जिला पंचायत, क्योंकि बहुत अहम पद होते हैं ये ब्लॉक प्रमुख के और जिला पंचायत सदस्य के। कई जिला पंचायत सदस्य मिलकर के जिला अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, ठीक। तो अब क्या हो गया, ग्राम पर, ब्लॉक पर, जिला स्तरों पर चुनाव होता है, प्रतिनिधियों को चुना जाता है। अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए पंचायत में आरक्षण होता है ना। और कई पंचायती राज संस्थानों को कई तरह की शक्तियाँ दी गई ताकि वो सक्षम तरीके से काम कर सकें। बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज व्यवस्था जो है उसमें 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा ये लागू की गई। अभी मैंने आपको पहले बताया 24 अप्रैल 1992 को, और उसी दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक। त्रिस्तरीय ढांचे की स्थापना ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और या जिला पंचायत लेवल पर इसकी निर्माण किया गया। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना, हर 5 साल में पंचायतों का नियमित चुनाव। यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था आई त्रिस्तरीय, ये आई है 73वें संविधान संशोधन 1992 में। तब प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। ये भी क्वेश्चन यूपीटीपीएससी पेट में आया था, ये भी मैंने पढ़ाया था कि जब आर्थिक सुधार हुए 1992 में तो प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय पीवी नरसिम्हा राव थे, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन उसको कहता है। अब 73वां संविधान संशोधन आप जान लीजिए किसकी बात करता है? ग्राम पंचायत की, जिला पंचायत की। लेकिन मैंने अपनी एक क्लास में आपको जो अनुसूची मैंने याद कराई थी, 12 अनुसूचियाँ हैं, 12 1 से लेकर 12 तक, आईपीएल की ट्रिक्स याद कराई थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो 12वीं अनुसूची है उसमें क्या है? उसमें नगर पालिका का विकास, नगरों का विकास की बात किया गया है, नगर पालिका के विकास की बात की गई है 12वीं अनुसूची में। तो उस नगर पालिका के, है ना, 18 विषयों पर, नगर पालिका के 12वीं अनुसूची क्या कहती है कि नगर पालिका के 18 विषयों पर जो है कानून बनाने की शक्ति किसको मिली है? नगर पालिकाओं को मिली है। ये किस संशोधन के तहत मिला? 73वां संविधान संशोधन जो हुआ वो ग्राम पंचायतों को, ग्राम लेवल पर, जिला लेवल पर पंचायतों को शक्तियाँ दी गई, लेकिन नगरों को नहीं दी गई। नगरों को जब शक्तियाँ कैसे दी गई कि वो अपना भी 18 विषयों पर कानून बना सकें, विकास कर सकें, वो था 74वां संविधान संशोधन के तहत नगर निकायों को दी गई ताकत कि वो अपना भी विकास कर सकें। ये है आपका 74वां, मतलब 73वां गाँव देहात के लिए और 74वां जो है नगर निकायों के लिए, ठीक।
अब नगर पालिका के जो प्रकार होते हैं वो होता कौन सा, एक होता है नगर पंचायत, दूसरा है नगर निगम। जैसे कि अभी देखिए दो नए नगर निगम घोषित हो गए हैं, कौन कौन से, यूपी में कौन कौन से दो नगर निगम, एक तो मथुरा हुआ है और दूसरा अयोध्या। ये दो नए नगर नगर निगम अभी माननीय योगी जी ने इसको घोषित किया है कुछ दिन पहले। तो इससे क्या होगा कि उन जिलों का और अच्छे से विकास होगा। तो कौन कौन से होते हैं, नगर पंचायत हो गया, नगर निगम हो गया, ठीक, नगर परिषद हो गया, और एक होता है नगर निगम, जैसे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण, एलडीए, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, पीडीए। तो ये हो गया नगर निगम। उस और दूसरा कौन सा है, नगर परिषद, और पहला कौन सा है, नगर पंचायत। ठीक। ठीक है, तो ये आपका जो क्लास है ये अब यही ख़त्म होता है पंचायती राज का। इससे बाहर अब कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इसी में से जो आना होगा सब इसी में से आएगा। और अगली क्लास आपको मिलेगी, प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपकी 1-2 नंबर की क्लास है, हर एग्ज़ाम में इससे सवाल आता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। और प्लीज़ अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भला करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐसी क्लास मिल रही है तो दीजिए, ताकि उनका भी सिलेक्शन हो और हमें भी दुआ लगे और आपको भी दुआ लगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।